हर हर महादेव। श्री शिवाय नमोस्तमो। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज शिव पुराण का कथा का 17वां दिन है। कई लोग भगवान से डरते हैं, सोचते हैं कि अगर पूजा नहीं की तो व्रत नहीं किया तो कुछ भी अशुभ हो जाएगा, परंतु शिव जी वह नहीं बल्कि भक्ति के प्रतीक हैं। वह असुरी भावों को शांत करने वाले हैं। वह तो ऐसे भोले हैं जो सच्चे हृदय से बिना पुकारे भी ईश्वर कर लेते हैं। आज के दिन कथा में हमें यही समझाएगी कि पूजा किसी डर से नहीं बल्कि प्रेम और आभार से होनी चाहिए, क्योंकि शिव जी प्रेम से रचे देवता हैं, दया, क्षमा और करुणा के सागर है। तो आइए आज की कथा से पहले हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे भय के हरण शिव जी, हमारे मन से डर को दूर करो। हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि हम आपकी भक्ति के बिना किसी के दिखावे और भय के सके। आपके प्रति हमारा प्रेम ही हमारी पूजा बन जाए। हर हर महादेव। अब सुनिए आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी, ब्रह्माणी ने देवी पार्वती को पतिव्रता धर्म की शिक्षा देने के लिए पश्चात मैना को बुलाकर कहा, महारानी जी, अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इससे विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा, ऐसा कहकर वह प्रेम से भसीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उसके बाद वियोग के भय से व्याकुल होकर वे बेटी को बारंबार गले से लगाकर अत्यंत ही उच्च ईश्वर से रोने लगी। फिर पार्वती जी करुणाजनक बात कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी। मैना और शिव जी दोनों ही विरह शौक से पीड़ित होकर मूर्छित हो गए। पार्वती जी के रोने से देव पत्नियां भी अपनी सुध बुध खो बैठी थी। सारी स्त्रियां वहां पर रोने लगी। वे शिव जी की अचेत सी हो गई थी। उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगेश शिव जी भी रोने पड़े। फिर दूसरा कौन भला चुप करा सकता था। इस समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ हिमाचल शीघ्र वहां पर आ पहुंचे और मोहवंश अपनी बच्ची को अपने गले से लगाकर रोने लगे। बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही थी? और ऐसा कहकर सारे जगत को सूना मानते हुए वे बारंबार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपा पूर्वक आत्मक विद्या का उपदेश देते हुए सबको दुखद रीति से समझाया। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। महामाया होकर भी लोचार वंश बार बार रो उठती थी। पार्वती के रोने से सारी स्त्रियां रोने लगती थी। माता मैना तो बहुत रोई, भैया जी रोने लगे। यही दशा पार्वती जी के भाइयों की भी थी। शिवाजी की वह भाभियों अन्य तथा युवतियां बार बार रो रही थी, तो भाई और पिता भी प्रेम और सौंदर्य वंश रोए बिना नहीं रह पा सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सभी को आदर पूर्वक समझाया और ये सूचित किया कि यात्रा के लिए सबसे उत्तम और सुखद लगन है तथा हिमालय और मौन ने विवेक पूर्वक धैर्य धारण करके शिव जी के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। मन बहुत बोझिल हो रहा था, इसी प्रकार पालकी मंगवाई। ब्राह्मणी की पत्नियों ने शिव जी को उस पर चढ़ाया और सबने मिलकर ढेरों आशीर्वाद दिया। माता पिता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभकामना प्रकट की। मैना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे सम्मान दिया, महारानी के योग थे। नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की जो दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी। शिवाजी ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित और ब्राह्मणों को तथा भोजमइयों को, दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की पुरोहित सहित बुद्धिमान हिमाचल भी स्नेह है भसीभूत होकर पालकी के पीछे बैठ गए और उस स्थान पर पहुंचे जहां देवताओं सहित भगवान शिव जी प्रसन्न पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सब लोग बड़े प्रेम और आदर से परंपरा मिले हैं। उन सबके भगवान को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए वे पूरी को लौट गए। अब कैलाश पर पहुंचकर
पहुंच चुके थे और भगवान शिव जी और माता पार्वती जी को वहां पर पहुंचकर भगवान शिव जी ने देवी पार्वती से कहा, देवेश्वरी, तुम सदा से ही मेरी प्राण प्रिय हो। मुझे लीला पूर्वक इस बात की याद दिला रही हो कि तुम्हें पूर्व जन्म की बातों पर स्मरण है। अंत मेरे और अपने नित्य संबंध का आदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश जी ये बात सुनकर शंकर जी नित्य प्रिया पार्वती जी मुस्कुराती हुई बोली, हे प्राण सर, मुझे बातों का स्मरण, किंतु इस समय आप मौन रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो भी कार्य हो उसे शीघ्र पूर्वक कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धारणों के सम्मान मधुर वचन को सुनकर लोकाचार प्राण भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत ही सामग्रियों से एक तंत्र करके नारायण जी आदि देवताओं की भांति भांति मनोहर भोज वस्तुएं खिलाई। इस तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक शुद्ध धुर रस को युक्त नाना प्रकार का यंत्र भोजन कराया और भोजन कराने के बाद उन सभी देवताओं ने नाना रत्नों से भसीभूत होकर अपनी स्त्रियों को सेवक गणों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति परिक्रमा करके शिव विवाह की श्री प्रकाशा करते हुए सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। मुन साक्षात भगवान शिव जी ने लोचाचर बस भगवान विष्णु को और मुझको भी प्रणाम किया। ठीक उसी तरह जैसे वामन रूप धारी श्री हरि ने महर्षि यशप और नमस्कार किया था, तब मैंने और श्री विष्णु जी ने शिव जी के हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। तंत्र श्री हरि ने उन्हें परमात्मा मानकर उनकी स्तुति की। इसके बाद मेरे हृदय सहित भगवान विष्णु और शिव जी से विदा लेकर और शिव जी को प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर उनके विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने उत्तम धाम को चले गए। भगवान शिव जी भी पार्वती के साथ सानंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर रहने लगे। समस्त शिव गणों को इस विवाह से बड़ा सुख मिला। अत्यंत ही भक्ति पूर्वक शिव जी और शिव जी की आराधना करने लगे। नारद जी, इस प्रकार मैंने परम मंगलम शिव विवाह का वर्णन किया था। यह शोक नाशक आनंददायक तथा धन्य हो आयु की वृद्धि करने वाला है। जो पुरुष भगवान शिव जी और शिवा में मन लगाकर पवित्र होकर प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता है अथवा नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह विश्लोक को प्राप्त कर लेता है। ये अत्यंत ही आख्यान कहा गया जो मंगल का आवास स्थान है। ये संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों का नाश करने वाला है। इसके द्वारा ईश्वर के यश याऊ तथा पुत्र और पुत्रों को प्राप्ति होती है। ये संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है, इस लोक में भोग देता है और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस शुभ प्रसंग को सुनने से अमृत्यु समन होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। ये समस्त दुपनों को नाशक तथा बुद्धि को विवेक आदि का साधक है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव जी संबंधी सभी उत्सवों को प्रशंसा के साथ प्रपंत्र पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। ये भगवान शिव जी को संतोष प्रदान करने वाला है। विशेष देवता आदि की प्रतीक्षा के समय तथा शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग है इसमें प्रशंसा पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए अथवा पवित्र होकर शिव जी पार्वती इस कल्याणकारी चरित्र का वर्णन करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये सत्य है और इसमें कोई भी संख्या नहीं है। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत ही प्यारा है, जो प्रेम के प्रदान करने वाले पूर्णम भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले संपूर्ण ऐश्वर्यों को एक तांत्र आवास स्थान और कल्याण इस रूप के सत्य जिनका श्री
विग्रह है, जो सत्यम है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाल बाधित है और जो अत्यंत ही प्रिय और सत्य प्रधान ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, इस वेश अनुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वादना करता हूँ। श्री नारद जी ने पूछा, ये देवताओं का मंगल करने वाले हे देव परमात्मा शिव जी तो समर्थ हैं, आत्मराम होकर भी उन्हें जिस पुत्र की प्राप्ति उत्पत्ति के लिए पार्वती जी को 7 विवाह किया था, उनके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ तथा तारक वध से कैसे हुआ। हे ब्राह्मण, मुझ पर कृपया करके ये तारा त्रिपंड रूप से वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में श्री ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार जी के गंगा में उत्पन्न होने का तथा कार्तिका आदि 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने उन 6 की स्तुति के लिए जिनके 6 मुख धारण करने वाले कार्तिकाओं के द्वारा पाले जाने कारण का जिनका कार्तिक के नाम होने की बात कही। तत्तर उनके शंकर गिरिराज सीजा सेवा में लाए जाने की कथा भी सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने वहां कहा, भगवान शंकर ने कुमार को गोद में बिठाकर अत्यंत स्नेह किया। नारद जी देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्या, शक्ति और शास्त्र अस्त्र आदि प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्ष पूर्वक मुस्कुराकर कुमार को परमोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी बना दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपन्न तथा विशाल और मनोरथ हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान की। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार वहां पर महोत्सव मनाया गया। सभी के मन में प्रसन्न थे, विशेष शिव जी और माता पार्वती के तो आनंद का पार ही नहीं था। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, तारकासुर कुमार के हाथों की मारा जाने वाला है, इसीलिए उत्तम चरित्र घटित हुआ है। अंत हम लोग के सुरखात उसका काम करने हेतु कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज की अस्त्र शास्त्र से सूजित होकर तारक को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, ये सुनकर भगवान शंकर का हृदय पदार्थ हो गया था और उन्होंने प्रार्थना की इस बार करके उसी समय तारक का वश करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। तो फिर शिव जी आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता एकत्र होकर गुरु को आगे करके तुरंत ही उस पर्वत पर से चल दिए। उस समय श्री हरि आदि देवताओं के मन में पूर्वक विश्वास था कि वे अवश्य ही तारक का वध कर डालेंगे और वे भगवान शंकर के तेज से भयभीत होकर कुमार के सेनापति तारक का संहार करने के लिए आए। उधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इस उद्योग ने सुना तो वह भी एक विशाल सेना के साथ देवों में युद्ध करने के लिए तत्काल चल पड़े। उसी समय विशाल बहिनी आते देवताओं को परम विषम हुआ। फिर तो वो भी बलपूर्वक बारंबार सिंहानाद करने लगे। उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि समस्त देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, देवंग, तुम लोग कुमार के अधीनाप तक में युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो, उसमें तुम संग्राम में देवताओं की जीत विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता का उत्साह और भी बढ़ गया। उसका भय जाता रहा और वे विरोचित गर्जना करने लगे। उनकी युद्ध कामना बलवती को उठी और वे सब के सब कुमार को आगरी बनाकर बड़ी उतावली के साथ महिषासुर संगम को गए। उधर सम्मुख बहुसमुख असुरों से घिरा हुआ तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही वहां आ धमका, जहां वे सभी देवतागण खड़े हुए थे। उस असुर आगमन का काल में प्रलय कालीन में घूमे सम्मान गर्जना करने वाले रणभेरिया तथा अन्य कर्षक शब्द करने वाले रणबाद बज रहे थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोकते हुए गर्जना कर रहे थे।
उनके पादाघात से पृथ्वी कांप उठती थी। उस अत्यंत ही भयंकर कोलाहल को सुनकर वे सभी देवता निर्भय ही बने रहे। एक साथ मिलकर तारकासुर से लोहा लेने के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बिठाकर सबसे आगे खड़े हो गए। वे लोकपालों से घिरे हुए थे। उनके साथ देवताओं की महती सेना थी। फिर कुमार ने उस गजराज को तो महेंद्र को दे दिया और वे इस पे एक ऐसे विमान पर आरूढ़ हो गए जो परमचारक जनक तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुभोजित था। उस समय उस विमान पर सवार होने से सर्वगुण संपन्न महायशवी शंकर पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभा से संयुक्त होकर सुभोजित हो रहे थे। उन पर परम प्रकाशमान चपर डुलाए रह रहे थे। इसी बीच बलाभिमानी और महावीर देवता और दैत्य क्रोध से विलप होकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं और दैत्यों में घमासान युद्ध हो गया। क्षण भर में ही सारी रणभूमि रणमुंडों से व्याप्त हो गई। तब महाबली तारकासुर बहुत ही बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए बेकूफ और आगे बढ़ा। उस रण द्रुप तारा को युद्ध की कामना से आगे बढ़ते देख इंद्र आदि देवता तुरंत ही उसके सामने आए। फिर दोनों सेनाओं में महाकालहाल होने लगा। फिर देवों के असुरों को विनाश करने वाला ऐसा युद्ध प्रभाव हुआ जिसे देखकर वीर और हर्षोल्लास हो गए और कायरों के मन में भय समा गया। इसी समय वीरभद्र कपिल होकर महाबली प्रथम गणों के साथ वीराभिमानी तारक के पास जा पहुंचे। बलवान गणनायक भगवान शिव जी के कोप से उत्पन्न हुए थे। अंत समस्त देवताओं के पीछे करके युद्ध की अभिलाषा से तारक के सब डट गए। उस समय प्रथम गणों और सारे असुरों के मन में परलोलास था। अंत वे उस महासागर में परम गुत्थ होकर जूझने लगे। फिर वीरभद्र से तारा का भयानक युद्ध हुआ। इसी बीच असुरों की सेना रण से विमुख होकर भाग उठी। इसी प्रकार अपनी सेना को तितर बितर हुए देख उसका नायक तारकासुर क्रोध से भर गया और हजारों भुजाएं धारण करके सिंह पर सवार होकर देवगणों को मार डालने के लिए वेग पूर्वक उनकी ओर झपटा। वह युद्ध के मुहावने पर देवों और प्रथम गणों को मार मार कर गिराने लगा। तब प्रथम गणों के नेता महाबल वीरभद्र उसके उस कर्म को देखकर उसका वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने भगवान शिव जी के चरण कमल का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया जिसके तेज से सारी दिशाएं आकाश प्रकाशित हो गई उठी। इसी अवसर पर महान कौतूहल प्रदर्शन करने स्वामी कार्तिकेय ने तुरंत ही वीर वहां पर दारा कहलाकर युद्ध को रोक दिया। स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध में हट गए। ये देखकर असुरों सेनापति महावीर तेरा कपिल को उठा हुए युद्ध कौशल तथा नाना प्रकार के शास्त्रों का जानकर था। अंत देवताओं को ललकार कर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। उस समय बलवानों में श्रेष्ठ असुर राज तारक ने ऐसा महान कर्म किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना न कर सके। उन भयभीत देवताओं को यूं मिटते हुए देखकर भगवान अचूक हो क्रोध आ गया। वे शीघ्र ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन भगवान श्री हरि ने अपने आयु सूर्य दर्शन चक्र और सांग और धनुष को लेकर युद्ध स्थान में महादैत्य तारक का आकाशक्रमण कर दिया। हे मुनि दत्तर, सबके देखते देखते श्री हरि और तारकासुर में अत्यंत भयंकर और रोचक चकारी महायुद्ध छिड़ गया। इसी बीच अचूक ने कपिल होकर महान सहनाद किया और धकती हुई ज्वालाओं से प्रकाश वाले अपने चक्र को उठा लिया। ये सब देखकर श्री हरि ने उसी चक्र दैत्यराज तारक पर प्रहार कर दिया। उसी चोट से अत्यंत व्यथित होकर वे असुर पृथ्वी पर गिर पड़े। परंतु वह असुर नायक तारक अत्यंत ही बलवान था। अंते तुरंत ही उठकर उस दैत्यराज ने अपनी शक्ति से चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुनि भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान थे और दोनों में आगधंत बल था।
अंत ये युद्ध स्थल में वे परस्पर जूझने लगे। जब भगवान श्री हरि और तारकासुर दोनों युद्ध कर रहे थे तो जिनके अगाध बल था वे दोनों एक दूसरे के साथ युद्ध करते हुए थकने लगे। ये सब देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर सुवर्ण स्वामी कार्तिकेय, तुम तो देव हो। पार्वती, सूत, विष्णु और तारकासुर, ये सब व्रत युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों में इस तारक की मृत्यु कभी नहीं होगी। ये मुझसे वरदान पाकर अत्यंत ही बलवान हो गया है। ये मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। पार्वती नंदन, तुम्हारे अलावा इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है। इस महाप्रभु तुम्हें कथन सुनाकर ही करना चाहिए। प्रथम तुम शीघ्र ही उस दैत्य को वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्वती पुत्र तारक संहार करने के नियमित तुम शंकर जी से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, इस प्रकार मेरा कथन सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिकेय ठठाकार हंस पड़े और प्रशंसा पूर्वक बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुवन कुमार तारकासुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल हो गए। जिस समय महाबली शिव पुत्र कुमार अपनी अत्यंत ही चमकीली शक्ति को लपेटों से धमकती हुई एक बड़ी उल्टा जाना पड़ती थी, साथ में लेकर पैदल ही दौड़ रहे थे। उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी, जिनके मन में तानिक व्याकुलता नहीं थी। वे परम प्रचंड और अपरूप में बलशाली थे। उन क्षण मुख अपनी ओर आते देकर सुरश्रेष्ठों से वह तारक कुमार बोला, क्या शस्त्रों के सहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा और ही समस्त वीरों को, प्रथम गणों, लोकपालों, श्री हरि जिनके नायक हैं, उन देवों को भी मार डालूंगा। फिर देवताओं ने दुर्चपन कहकर असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा। उस समय बड़ा विकट संग्राम हुआ। अब शत्रु वीरों सहर करने वाले कुमार शिव जी के चरण में कमलों का स्मरण करके तारक के वध का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी और महाबली कुमार रोष वेश में आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने जय जयकार का शब्द किया और देव ऋषि ने इष्ट वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम आरंभ हुआ और अत्यंत युद्ध महान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्राणी थे, इसलिए अत्यंत ही रोषावेश में परस्पर में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परम पराक्रमी वे दोनों नाना प्रकार के पेतरे बदलने हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकार के दाव पेच से एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समस्त देवता, गंधर्व और किन्नर सभी मौन खड़े होकर एक दृश्य देखते रहे। परम विस्मय में हुआ, यहाँ तक कि वायु का चलना बंद हो गया। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और पर्वत और मनोकामनाओं की सारी पृथ्वी कांप उठी। इसी अवसर पर हिमालय की आदि पर्वत स्नेहभूत होकर कुमार की रक्षा करने के लिए वहां पर आए। तब उन सभी पार्वती को भयभीत देखकर शंकर और गिरिजा के पुत्र कुमार उन्हें साथ बना देकर बोले, महाभाग पार्वती पर्वतों, तुम लोक खेद पर करो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज तुम लोगों की आंखों के सामने ही इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। ऐसा कहकर उन पर्वतों पर तथा देवगणों को ढसकर बढ़ाकर कुमार ने गिरजा और शंभु को प्रणाम किया तथा अपनी कामती मति शक्ति को हाथ में ले लिया। शंभु पुत्र कुमार महाबली तथा महान ऐश्वर्यशाली थे। जब उन्होंने तारक का वध करने का इच्छा से शक्ति साथ में ली, उस समय उनकी अत्यंत ही प्रेरणा हुई। शंकर जी के तेज से संबद्ध कुमार ने उस शक्ति के तारक ससुर पर, जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहार कर दिया। इस शक्ति के आघात से तारकसुर के सभी आग छिन्न भिन्न हो गए और संपूर्ण असुरों को, गणों को व्यक्ति का महावीर साहस धराई माई सो मनु सबके देख देखते वही कुमार दारे मारे गए तारक के प्राण बखेरो हो गए। उस उत्सक की वीरताओं को महासागर का प्राण शहीद होकर गिराव हुआ देखकर वीर कुमार ने पुण्य उस पर वार नहीं किया
उस महाबली दैत्यराज तारक के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मौन के घात उतार दिया। उस युद्ध में कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए, कुछ के शरीर छिन्न भिन्न हो गए और हजारों दैत्य मृत्यु के अधीन बन गए। कुछ शरणार्थी दैत्य अंजलि बांधकर पापी पाही रक्षा कीजिए ऐसा कहकर पुकारते हुए कुमार के शरणा पुत्र हो गए। कुछ मार डाले गए और कुछ मैदान छोड़कर भाग गए। शस्त्रों ने दैत्य जीवन की आशा से भागकर पाताल में घुस गए। उन सबकी आकाश से भड़क गई थी और मुख पर दीनता छाई हुई थी। मुनवर इस प्रकार सारी दैत्य सेना विनष्ट हो गई। दैत्यों को भय से कोई भी वहां पर ठहर नहीं सका। उस दुराप्त तारक के मारे जाने पर भी सभी लोग निष्कंठ हो गए और इंद्र आदि सभी देवता आनंद मगन हो गए। युग कुमार को विजय देखकर ये साथ ही संपूर्ण देवताओं तथा त्रिलोकी समस्त प्राणियों के महान आनंद हुआ। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर प्रशंसा से भर गए। पार्वती जी ने 7 गणों से घिरे हुए वहां पधारे। तब जिनके हृदय में इसने समता नहीं था, पार्वती जी परम प्रेम पूर्वक सूर्य के सम्मान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाड़ प्यार करने लगे। उसी अवसर पर अपने पुत्रों से घिरे हुए हिमालय ने वधु बंधुओं तथा अनुयों को साथ आकर शंभु पार्वती और ग्रह का स्ततन किया। फिर संपूर्ण देवता मुनिगण सिद्ध चरणों ने शिव नंदन कुमार शंभु और परम प्रसन्न हुई पार्वती जी की स्तुति की। उस समय उपदेवों ने बहुत बड़ी पुष्प वर्षा की। सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। विशेष रूप से जय जयकार होने, नमस्कार के शब्द बारंबार उच्च शब्द से गूंजने लगे। उस समय वहां पर महान विजय उत्सव मनाया गया, जिसमें कीर्तन की विशेषता थी। वह स्थान गाने बजाने के लिए सथा शब्द अधिकारियों के ब्रह्मा को व्याकुल हो रहा था। मुनि समस्त देवगणों ने प्रशंसा पूर्वक वहां पर बजाकर तथा हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। फिर सबसे प्रसिद्ध तथा अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगत जननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत की ओर चले गए। इधर तारक को मारा हुआ देखकर सभी देवताओं तथा अन्य समस्त प्राणियों के चेहरे पर हंसी खिलने लगे। वे सभी पूर्वक शंकर सुवन कुमार की स्तुति करने लगे। सब मिलकर इस प्रकार स्तुति कर रहे थे कि देव तुम दानव श्रेष्ठ तारक का हरण करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। शंकर नंदन बाणासुर के प्राणों पर अपराध करने वाले तथा प्रलव बासुर के विनाश होकर तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है। हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार का स्तवन किया था, तब उन प्रभु सभी देवों को कर्मस न्याय वर प्रदान किया। फिर पार्वती को स्तुति करते हुए देखकर वे शंकर तनय परम प्रसन्न हुए और उन्हें वर देते हुए बोले, अधु भुदुरो सभी पार्वती पत्तियों को द्वारा पूजनीय तथा कर्मक अज्ञानियों के लिए सेना बनी होंगे, जो मेरे पितामह पर्वत श्रेष्ठ हिमान पर महाभाग आज तपस्वियों के लिए फलदाता होंगे। तब देवता बोले, कुमार, यो असुर राज तारक को मारकर तथा देवों को वर प्रदान करके तुमने सबको तथा चराचर जगत को सुखी कर दिया है। अब तुम्हें परम प्रसन्नता पूर्वक माता पिता पार्वती शंकर का दर्शन करने के लिए शिव के निवास भूत कैलाश पर्वत पर चलना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, फिर वे देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार शंकर शिव जी के समीप कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। उस समय शिव जी शिवा ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने उन्हें वरदान तथा अभय दान करके विदा किया। मुने उस अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। वे शिव जी पार्वती तथा शंकर नंदन कुमार के रणमेय यश का बखान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इधर परमेश्वर शिव जी भी शिव कुमार तथा गणों के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे। हे मुनि, इस प्रकार शिव जी भक्त ने ओतप्रोत सुखधाम और दिव्य कुमार का वहां सारा चरित्र मैंने वर्णन किया कर दिया है। अब और क्या सुनाना चाहते हो? श्री सूत जी कहते हैं,
तारकसुर और कुमार के उत्तम और अद्भुत प्रताप को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रशंसा हुई। उन्होंने पुण्य प्रेम पूर्वक श्री ब्रह्मा जी से पूछा, नारायण नारायण हे देवियों, देव आप सी शिव जी संबंधी ज्ञान के तथा सागर हैं। ब्रह्मजान मैंने स्वामी कार्तिकी के संत तात को अमृत से भी उत्तम है सुन लिया है। गणेश जी का उत्तम चरित्र भी सुनना चाहता हूँ। आप कृपया करके उनका जन्म प्रताप तथा दिव्य चरित्र जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल इस रूप वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, ए महामुनि, नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे शिव जी का स्मरण करके बोले, नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश जी की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश जी का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था। अब कल्पतार की कथा के अब श्रेष्ठ कल्प में घटित हुए गणेश जी के जन्म की कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कपालु शंकर जी भी उनका समस्त काट लिया था। ध्यान पूर्वक सुनो। मनो, इस विषय में तुम्हारे तनक भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे ही संगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि से रक्षा और विनाश होता है। नारद जी, अप्रस्तुत विषय को आदर पूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती जी की जया विजय नाम वाली सखिया उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी भृगु आदि जो हमारे वे शिव जी ही हैं। आज्ञा पालन तत्पर रहते हैं। जो अख्या प्राम गण में उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी जिज्ञासा प्राय होकर दार खड़े रहते हैं। सभी अगर वे सभी हमारे भी हैं, तब भी हमारा मन नहीं मिलता। अंततः पाप करते आपको भी हमारे लिए गण की रचना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने उसी हितकार मना को वैसा करने का विचार भी किया। वैसा ही तो किसी समय जब पार्वती जी ने स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डराव धमकाकर घर के भीतर चले गए। शंकर जी को आते देकर स्नान करती हुई जगत जननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई। वे आश्चर्यचकित हो गई। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकार कर तथा सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परम मायापनवेश्वरी शिव जी पत्नी पार्वती मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई भी एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उसे तनक भी विचलित होने वाला ना हो। ऐसा मन में विचार कर रही थी पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसा चैतन्य पुरुष निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उसके सभी अंग सुंदर और दोष रहित थे। उसका भुज शरीर विलास परम शोभासन और महान बल परमकार संपन्न था। देवी पार्वती अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा कि तुम मेरे पुत्र हो और मेरे अपने ही हो। तुम्हारे सम्मान प्यार मेरे का कोई भी दूसरा नहीं है। पार्वती जी ने ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला, माँ, आज आपको ऐसा कौन सा कार्य पड़ा है जो आपको कहे अनुसार उसे जरूर पूरा करूंगा। गणेश जी ने इस प्रकार पूछने पर माता पार्वती अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली, तात तुम मेरे पुत्र हो और अपने हो, इसलिए तुम मेरी बात सुनो। आज मैं तुम्हें मेरे द्वारपाल और जासत मेरी आज्ञा के बिना भी हट पूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वे कोई भी हो। चाहे बेटा, मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने ऐसा हटकर पार्वती जी ने गणेश जी के हाथ में एक दृश्य छड़ी दे दी।
उस समय अनेक सुंदर रूप निहार पार्वती जी की हर्ष मगन हो गए। उन्होंने परम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपावंश होकर छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गढ़राज और अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। बेटा नारद जी, फिर पार्वती नंदन महावीर गणेश जी पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरबार पर नियुक्त करके अपनी सखियों के साथ स्नान करने लगे। मुनि श्रेष्ठ इसी समय भगवान शिव जी, जो परम कोत की तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने वाले निपुण हैं, फिर भी द्वार पर आ पहुंचे और गणेश जी ने उन पार्वती पति को पहचाने नहीं थे। अंते तुरंत बोला, उठे देव माता जी की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर मत जाओ। माता स्नान करने के लिए गई हैं, तुम यहाँ पर जाते हो तो इस समय यहाँ से हट जाओ। ऐसा कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए हाथ में छड़ी ले ली। उन्हें ऐसा करते देखकर शिव जी बोल उठे, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुरुपयोगी, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम जानते कि शिव जी के अतिरिक्त कोई भी नहीं हूँ। महेश्वर गणेश समझाकर हटाने के लिए वहां पर आए और गणेश से बोले, सुनो, हम मुख शिव गण की द्वारपाल और सर्व पाणी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गढ़ समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब मारे गए होते। अब कुशल इसी में भी तुम खुद ही ये हट जाओ और व्रत की अपनी मृत्यु को बुला रहे हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि यो कहने जाने के वे गिरिराजन नंदन गणेश नंदन को अपने उन्होंने शिव गणों को फटकार और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिव गणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। मुनि उनसे सब बातें सुनकर संसार के गति पूर्वक अत्यंत ही लीला बिहारी महेश अपने उन गणों को डांट कर कहने लगे, गणों, ये कौन है इतना उछलकर होकर शस्त्रों की भांति बकवास कर रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगाओ। और तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर बरतात मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के ऐसा कहने पर बिगुड़ पुत्र की पुण्य वही लौट आए। फिर गणेश द्वार पर पुण्य रोके जाने पर शिव जी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ कि वे कौन है और क्यों यहाँ ऐसा कर रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया कि महादेव, ये तो श्री गिरिजा है के पुत्र हैं, द्वारपाल के रूप में बैठे हुए हैं। तभी लीला रूप शंकर विचित्र लीला करनी चाहिए। अपने गणों को गर्भ भी गतली करना चाहते, इसलिए गणों तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी के भीषण युद्ध करवाया। उन्होंने उसमें से कोई भी गणेश जी को पराजित नहीं कर पाया। तब इसमें शूलबाणी महेश्वर वहां आए। इसमें देखकर गणेश जी ने माता के चरणों में स्नान किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान किया कि सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए हैं। घोर युद्ध हुआ है। इसमें शूलपाणी पापी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया है। ये समाचार पार्वती जी को मिला तो बहुत क्रोधित हो गई और बहुत सी शक्तियों के उत्पन्न करके उन्होंने बिना चारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे डाली। फिर तो चारों शक्तियों के द्वार पर प्रलय मचाई जाने लगी। फिर उन शक्तियों में वो जगमान तेज सभी दिशाओं के जला डाल रहा था। उसे देखकर सभी गण भयभीत होकर भाग उठे। मुनि ने इसी समय दिव्य दर्शन नारद वहां पर पहुंचे और तुम्हारा वहां पर आने की अभिप्राय देवता गणों ने सुख पहुंचाना चाहा तो तुम पर देवताओं सहित शंकर की प्रेरणा करके कहा कि नारायण नारायण, आप सभी देवतागण को इस विषय मिलकर विचार करना चाहिए कि तब मुनि सभी देवता तुम ममता के साथ ही सलाह करने की इस मुख का नाश भला कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि तब गिरजा देवी कृपा नहीं है करेगी तब तक सुख प्राप्त नहीं हो सकेगा। अब इस विषय में और विचार करना एकदम व्यर्थ है। ऐसी धारण करके तुम्हारे सहित तभी सभी देवता ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में अभिवादन किया। फिर देवतंग आज्ञा से ऋषि बोले, देव ऋषि कहा, जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है। हे शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम है।
चंड के तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो। हे कल्याण करी तुम्हें बारंबार प्रणाम। अम्बे तुम्हें आदि शक्ति हो। तुम ही सदा सारी सृष्टि के निर्माता करणी पाल की शक्ति हो। संसार करने वाली देवेश तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है। अंते अब तो प्रसन्न हो जाओ। हे देवी माता, सबको आपके चरणों में मस्तक झुकाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम भी सभी शरणियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी परा देवी पार्वती ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से ही देखा, किंतु कहा कि कुछ भी नहीं। तब ऋषियों ने उन पुण्य चरणों के कमलों के सिर पर झुकाया, भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती जी से निवेदन किया, देवी अब तो बस सर्वनाश की होना चाहता है, अंते क्षमा करो। अभी के तुम्हारे स्वामी शिव जी भी तो यही स्थिति है, तनिक उनकी ओर तो देखो। हम लोग, यह ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। हे परमेश्वरी, इन सबको अपराध क्षमा करो। शिव जी, आप इन्हें शक्ति प्रदान करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि सभी देवताओं ने ऐसा कहकर अत्यंत ही दीन भाव से व्याकुल होकर हाथ जोड़कर और चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका देवी प्रसन्न हो गई। उनके हृदय में करुणा का संसार हो गया और वे ऋषियों से इस प्रकार बोली, ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वहां पर तुम लोग मध्य पूजनीय मान लिए जाए तो संसार नहीं होगा। जब तुम लोग इसे सर्वधात पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख प्रताप नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि पार्वती जी के इस प्रकार कहने पर तुम भी सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा बर्ताव सुनाया और फिर उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। शंकर जी पास हो गए, हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवता का कथन सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही कार्य करना चाहिए। अंत अब उत्तर दिशा में चलना चाहिए कि और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोर देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, फिर भी शिव जी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने शिव जी की उस शिशु शरीर के धो पहुंच पर विभूत सारी पूजा की, फिर उत्तर दिशा की ओर गए। उन्हें पहल पर दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उनका सिर ललकार उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर लेने के बाद सभी देवताओं ने भगवान शिव जी आदि प्रणाम करके कहा, हम लोगों ने तो अपना कार्य कर दिया है, अब जो शेष करना चाहिए उसे आप लोग पूर्ण कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब तो जिज्ञासा पालन संबंधी देवताओं की बात सुनकर सभी देवताओं और पार रसों को महान आनंद हुआ। फिर ब्रह्मा जी विष्णु आदि सभी देवताओं ने अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, हे स्वामिन, आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र अभियोग है, इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने वेद मंत्रों को द्वारा जल को अमिमित्र किया और फिर शिव जी की स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक इस वजह शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया। सोए हुए बालक की तरह उठ के बैठा। सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी सा था। शरीर का रंग हरा लाल और चेहरे पर परमसिंध खेल रही थी। उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभाव फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन का बालक जो जीवित देखकर वहां पर उपस्थित लोग आनंद मगन हो गए और सारा दुख दूर हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी भी परम प्रसन्न हुई। जय भोलेनाथ के अध्याय में इतना ही। आगे की कथा में आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब हम सभी सच्चे मन से भगवान शिव जी से क्षमा या प्रार्थना करते हैं। भोलेनाथ, अगर इस कथा के श्रवण
वाचना स्मरण में के दौरान हमारी मन वाणी या कर्म से कोई भी स्थिति हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, तो हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कृपया हमें क्षमा करें। प्रभु हमारी समझ सीमित है परंतु श्रद्धा असीम है। अगर पवित्र प्रसंग और हमने अधूरा समझा, अधूरा सुना, फिर भी किसी दिव्यता की पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके, तो ये केवल आपकी हमारी कल्प बुद्धि है। उसकी दोषिश हमारी नहीं बल्कि हमारी विविधता की है। आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, भक्तों के हर अपराध को क्षमा कर देने वाले हैं। हे भोलेनाथ, हमारी इस शक्ति यात्रा को स्वीकार करें और हमारे दोषों को नष्ट करके हमें अपनी शरण में रखें। हे नीलकंठ, इस अध्याय को अपने ही आरंभ करवाया है और आप ही इसे संपूर्ण करें। आपकी कृपा से हम हर दिन आपकी ओर निकट आते रहें, यही हमारी सबसे बड़ी कामना है। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, पार्वती मैया की जय। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।